किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह अनाथ था, उसके कोई नहीं था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करता था। एक दिन किसी के खेत में वह रात को पहरा दे रहा था तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह रोने की दिशा में गया। वहां जाकर देखा एक बड़ी सुंदर लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी। वह जाकर उसने पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? वह बोली, मैं अनाथ हूँ और रास्ता भटक गई, इसलिए यहाँ पहुँच गई। लड़का उसे गांव में ले आया और लाकर गांव वालों ने उससे उसकी शादी करा दी। उस लड़की से शादी के बाद उसकी किस्मत पलटने लगी। घर, मकान, खेत सभी कुछ धीरे धीरे होने लगा। वो खेत पर काम करते हुए जो चीज़ सोचता था वह घर पर देखता वही उसकी पूरी हो जाती थी। कई बार वो सोचता आज मुझे ये खाना है तो घर पर जाता तो वही चीज़ बनी हुई होती थी, या वो ये सोचता कि आज मुझे ये काम करना है तो घर जाकर देखता वह काम हुआ हुआ ही मिलता था। इसी तरीके से काफ़ी दिन बीत गए। दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। एक दिन वो खेत पर बैठा हुआ सोच रहा था कि आज जाकर खीर पूरी खाऊंगा। बड़ा मन कर रहा खीर पूरी खाने का, आज जाते ही बनवाऊंगा। और वो घर आया, देखा खीर पूरी बनी हुई थी। उसके आगे जब खीर पूरी और सब्जी रखी गई तो वे लोग खाने बैठे। उस लड़के ने कहा, इस सब्जी में तो नमक कम है। वह बोली, रुको मैं अभी नमक लेकर आती हूँ। और वह उठकर ना जाकर उसने वहीं से हाथ बढ़ाकर नमक उठा लिया। नमक उठा के जैसे ही लड़के को दिया, लड़का सोचने लगा, यहीं बैठे बैठे इसने कैसे नमक उठा लिया। वह डर गया। लड़का सोचने लगा कि जो मैं सोचता हूँ वो भी बात पूरी हो जाती है, और उसने यहाँ बैठे बैठे मेरे पास से ही नमक भी रसोई में से ले आई। ये क्या हो सकता है? एक दिन उसने चुपचाप घर के अंदर झांक कर देखा, क्योंकि वो अपने असली रूप के अंदर घर के अंदर घूम रही थी। लड़का बहुत ज़्यादा डर गया। वह इतना डर गया कि उस लड़की से दूर दूर रहने लगा और धीरे धीरे करके वह बीमार होने लगा। वह इतना बीमार हो गया कि खेतों पर भी नहीं जा पाता था। वह समझ चुकी थी कि इसको पता लग गया है। उसने उसके सांसों पर भी कब्जा कर लिया था। वह बाहर निकलता तो उसको गांव वाले सोचने लगे, इसे ऐसी क्या बीमारी है जो खेतों पर भी नहीं जा पा रहा, और इसका शरीर भी दुबला होता जा रहा है और पीला पड़ता जा रहा है। ये क्या हो सकता है? एक दिन उन्होंने घर के अंदर चोरी से झांक कर देखा तो उन्हें समझ आया कि असली बात क्या है, क्योंकि वह अपने असली रूप के अंदर ही उस लड़के के सामने घूम रही थी। और वह लोग भी डर गए। वह चुपचाप सलाह करने लगे कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, या लड़के से कैसे। वे आपस में बात करने लगे कि अब इस औरत से कैसे छुटकारा पाया जाए और इस लड़के को भी कैसे छुटकारा दिलाया जाए। यह लड़का तो इस तरीके से मर जाएगा, उठ भी नहीं पा रहा बिस्तर पे से। वे आपस में सलाह कर रहे थे कि इतने में उन्हें पता लगा कि पड़ोस के गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और वह चुड़ैल उस लड़के का खून पी के उसे मार चुकी थी। शायद इस लड़के को भी मार दें। उनके समझ में कुछ नहीं आया। वह लोग डर गए। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आया और देखकर बोला, अरे भाई ये तो बड़ी शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वह वहां से भाग गया। उस गांव वाले सोचने लगे, जब तांत्रिक ही डरकर भाग गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग डरे डरे रहते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उनको लगता था कि अब इस लड़के के बाद शायद किसी और लड़के का नंबर हो। एक दिन कहीं से कोई अघोरी आया। अघोरी को उन्होंने सारी बात बताई। अघोरी ने देखकर कहा, यह बड़ी शक्तिशाली है और तुम्हें एक बात ये देखनी होगी कि यह कब घर से बाहर निकलती है, क्योंकि यह अपनी सारी शक्ति घर के अंदर रख के बाहर जाती है और उस वक्त एक साधारण स्त्री होती है और हम उसी वक्त इस पर कब्जा कर सकते हैं। उसने गांव वालों को समझाया
कि ये ज़रूर रात या दिन के अंदर एक बार बाहर निकलती होगी। ये देखो कि ये कब निकलती है, क्योंकि उस वक्त ये अपनी सारी शक्तियाँ घर के अंदर रख कर जाती है और हम जब ही कुछ कर पाएंगे जब ये बाहर जाएगी। हम ऐसा करेंगे, घर के अंदर आग लगा देंगे जिससे सारी शक्ति जलकर भस्म हो जाएगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। घर में आग लगने से उस चुड़ैल को पता लग गया और वह भागती हुई आई। गांव वालों के कहने पर अघोरी ने उस पर भी भस्म डालकर उसे भस्म कर दिया और इस तरीके से गांव और उस लड़के का छुटकारा हो गया। धीरे धीरे वह लड़का भी ठीक हो गया। अब कोई अच्छी लड़की देखकर गांव वालों ने उसकी शादी करा दी। अब वह खुश था कि चलो चुड़ैल से छुटकारा मिल गया, गांव को भी और उस लड़के को भी और लड़कों को भी, क्योंकि वह इस लड़के को मारने के बाद फिर नए शिकार की तलाश में जाती। उन्होंने अघोरी का धन्यवाद किया जिसने गांव को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाया था। अघोरी चला गया और गांव वाले, ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।